बिहार के लखनपुर गांव से निकलकर सत्ता के शिखर तक सम्राट चौधरी की कहानी में छुपा है असली जमीनी संघर्ष। जब पगड़ी पहनकर सम्राट ने ठान ली थी सत्ता की मंजिल, विवादों को मात देकर बन गए बिहार बीजेपी के पोस्टर बॉय। कभी 7वीं पास का हलफनामा, कभी डॉक्टरेट की डिग्री, कैसे बने ओबीसी की उम्मीदों का सबसे बड़ा दाव। चुनाव में हिट करवा दिया नीतीश मोदी का लवकुश फॉर्मूला। मुंगेर के एक छोटे से गांव लखनपुर से निकलकर बिहार की राजनीति में बड़ा नाम सम्राट चौधरी ने कमाया। आज बिहार भाजपा के पोस्टर बॉय और जमीनी नेता के तौर पर अपने सफर की मिसाल बन चुके हैं। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को हुआ था। वो कोयली यानी कुशवाहा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उनके परिवार का बिहार की राजनीति में गहरा दखल रहा है। पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रहे। मां पार्वती देवी 1995 में तारापुर से विधायक बनी। सम्राट चौधरी की शिक्षा अपने गांव से ही शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे वो कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते गए, वैसे वैसे विवाद भी उनका पीछा करते गए। 2010 के चुनावी हलफनामे में खुद को 7वीं कक्षा तक का पढ़ा बताया, जबकि बाद में मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से डीलिट की डिग्री का जिक्र करते दिखे। बावजूद इसके चौधरी की राजनीतिक पहचान कभी विवादों से नहीं, बल्कि उनकी जिद और रणनीतिक कौशल से बनी। राजनीतिक करियर की शुरुआत 1990 में राष्ट्रीय जनता दल से हुई। 1999 में वो राबड़ी देवी मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बने, मगर उम्र विवाद के चलते मंत्री पद छिन गया। इसके बाद 2000 और 2010 में परबत्ता से विधायक चुने गए और 2010 में विपक्ष के मुख्य सचेतक रहे। 2014 में जेडीयू का दामन थामा और जीतन राम मांझी सरकार में शहरी विकास एवं आवास मंत्री बने। 2017 में भाजपा से जुड़कर तेजी से संगठन में ऊंचा मुकाम हासिल किया। प्रदेश उपाध्यक्ष बने, फिर अध्यक्ष तक के पड़ाव तय किए। 2020 में विधान परिषद सदस्य और 2021-22 में पंचायती राज मंत्री बने। 2022-23 में विधान परिषद में विपक्ष के नेता रहे। मार्च 2023 से जुलाई 2024 तक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भाजपा को सांगठनिक मजबूती दी और पार्टी को जमीन पर खड़ा किया। 2024 में सम्राट चौधरी भाजपा विधायक दल के नेता और एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाला। 2025 के चुनाव में अपनी पारंपरिक सीट तारापुर से 1,22,480 वोट लेकर आए और करीब 40,000 वोटों से जीत हासिल की। आरजेडी के दिग्गज प्रतिद्वंदी को लगभग 46,000 वोटों से हरा दिया। उनकी ये जीत केवल एक विधायक की नहीं, बल्कि बिहार की सामाजिक संरचना में ओबीसी की मजबूत दावेदारी की पहचान बन गई। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर विवादों से भी भरा रहा। कई बार उम्र विवाद, आपराधिक मामलों से लेकर बयानबाजी तक चर्चा का विषय बने। उनका 2023 का बयान, जिसमें भारत की असली आजादी को 1977 की जेपी आंदोलन से जोड़ा, खूब सुर्खियां बटोरी। इन तमाम विवादों के बावजूद सम्राट चौधरी बिहार भाजपा का मुख्य ओबीसी चेहरा बनकर उभरे। लवकुश यानी कुर्मी कोयली समीकरण को साधते हुए वो एनडीए की सियासत में निर्णायक भूमिका निभा रहे। लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनकी सीधी, स्पष्ट और संघर्षशील छवि रही। सम्राट चौधरी अपनी पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं और इसी दौरान उन्होंने पगड़ी पहनकर कप्तान बनने की कसम भी खा ली थी कि जब तक भाजपा सत्ता में नहीं आती, पगड़ी नहीं उतारूंगा। उनकी ये शपथ सियासी गलियारों में खूब चर्चा की वजह बनी। 2025 की शानदार जीत ने उन्हें बिहार भाजपा के मुख्य रणनीतिकार के तौर पर स्थापित किया। आज सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में पोस्टर बॉय की तरह चमक रहे हैं। एक ऐसा चेहरा जो गांव की मिट्टी से निकलकर विधानसभा और कैबिनेट की ऊंची कुर्सियों तक पहुंचा है। उन्हें जानने वाले कहते हैं कि वो जमीन से जुड़े नेता है, जिनकी राजनीति संघर्ष, परिवार की विरासत और संगठन कौशल का अनूठा मेल है। बिहार की आने वाली राजनीति में सम्राट चौधरी की भूमिका और भी खास मानी जा रही है। फिलहाल तो वो डिप्टी सीएम बने और उन्हें गृह विभाग का पदभार मिला है, लेकिन बिहार में पिछड़ा वर्ग का मजबूत आधार, युवाओं के लिए प्रेरणा और विपक्ष के लिए चुनौती बन रहे हैं। मुंगेर के छोटे से गांव से निकलने वाले सम्राट चौधरी आज बिहार की राजनीति के सबसे बड़े सितारे हैं। इसलिए लोग इन्हें अब बिहार में बीजेपी का पोस्टर बॉय कहने लगे। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।